हमारा चैनल का नाम है समझ ही अंतिम उद्देश्य। इसका तात्पर्य यह है कि समझना ही हमारा लास्ट गोल है ना? तो इस चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जितनी भी पुस्तक हैं, हर विषय की पुस्तक को, हर एक पाठ को पहले तो हम लोग समझेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है? लाइन बाय लाइन हर एक पुस्तक को पढ़ेंगे। तो समझ पा रहे होंगे कि मनुष्य और जानवर में एक ही फ़र्क है, वो है समझ। तो समझ को बढ़ाना है, तभी हम जानवर से मनुष्य की यात्रा को पूरा कर पाएँगे, है ना? अन्यथा हम जानवर ही रह जाएँगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग साथ चलते हैं और समझ को अपने जीवन में लाते हैं, है ना? पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी के द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल चुका है ना? और बदल रहा है, ठीक है? लगभग 22 से अधिक कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं आचार्य जी से, है ना? 22 से अधिक कंट्री के लोग, जिसमें विद्यार्थी भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो पहले हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी के बारे में। आचार्य प्रशांत जी क्या है? एक इंडियन फिलोसोफर हैं और एक ऑथर हैं, जिन्होंने 160 से अधिक पुस्तकें लिखी है ना? उनका एज अभी 47 ईयर का है। एजुकेशन उनका क्या है? वे सिटी मॉन्टेसरी से स्कूल से इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब आईआईटी क्लियर किए हुए हैं, आईएएस क्लियर किए हुए हैं, यूपीएससी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है ना? गेट, आईआईएम सारा एग्जाम जो टॉप इंडिया का टॉप एग्जाम होता है, वो आचार्य जी क्लियर किए हुए हैं, है ना? आगे देखते हैं कि आचार्य जी का जो आप देख पा रहे होंगे कि गीता मिशन में आचार्य जी से कितने स्टूडेंट बेनिफिट हो चुके हैं। अभी बेनिफिटेड स्टूडेंट्स बेनिफिटेड 1.3 लाख स्टूडेंट बेनिफिट, इतने स्टूडेंट को बेनिफिट मिल चुका है ना? 160 से अधिक पुस्तक आचार्य जी की पब्लिश हो चुकी है। सोशल मीडिया पर 90 मिलियन फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर कितने व्यूज हैं? 44.4 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है? वॉच आवर 100 मिलियन लोग, 100 मिलियन घंटे आचार्य जी को देख सकते पाए हैं, ठीक है ना? आर्टिकल्स हैं आचार्य जी के 10,000 से अधिक, स्क्रिप्चर्स कवर किए हैं आचार्य जी ने 65 से अधिक स्क्रिप्चर्स, एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं आचार्य जी की 2,500 एक्सक्लूसिव वीडियोस, पॉडकास्ट सब, है ना? और देखिए यूट्यूब पर आचार्य जी की सब्सक्राइबर है 66 मिलियन, फेसबुक पर 12 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ट्विटर पर भी हैं 1.5 मिलियन फॉलोवर्स, व्हाट्सएप चैनल पर 500 के फॉलोवर्स है, 500,000 फॉलोवर्स हैं, थ्रेड्स पर 570 के फॉलोवर्स हैं, है ना? अब आगे देखते हैं। देखिए आचार्य जी के लगभग 22 क्या है चैनल्स हैं, उनमें से पहला क्या है? रशियन चैनल है, रशिया भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, चाइनीज भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, फ्रेंच में है, स्पेनिश, जर्मन, गुजराती, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, है ना? देखिए तमिल, मराठी, मलयालम, पंजाबी, ठीक है ना? एक प्रकृति के बारे में स्पेशल चैनल है, राष्ट्र धर्म पर चैनल है, शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो उस पर चैनल है ना? फिर आपका स्क्रिप्चर्स एंड साइंस के ऊपर चैनल है, शक्ति जो महिलाओं के लिए एक चैनल है, ब्रेकिंग न्यूज उस पर एक चैनल है, आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है इंग्लिश में, और एक हिंदी में है आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है। टोटल 22 से अधिक चैनल हैं आचार्य के, है ना? अब 160 से अधिक वो पुस्तकें जो आचार्य जी ने लिखी है, वो उसकी बात करते हैं, ठीक है ना? तो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, विद्यार्थी जीवन। देखिए ये क्या पुस्तक का क्या नाम है? विद्यार्थी जीवन। ये पुस्तक आप अवश्य ही पढ़ें, है ना? आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बेस्ट सेलर बुक है ना? देखिए आपको इसमें क्या क्या टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलेगा। डर बहुत लगता है, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, पढ़ने बैठता हूँ मन नहीं लगता है, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना ढंग का काम मिलता है, मोटिवेशन का बाजार गर्म है, मतलब ये टॉपिक्स हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, ठीक है? मैं सबको बोलने लगूँ तो अभी बहुत समय लग जाएगा, और काफ़ी बुक्स के बारे में आचार्य जी की आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके जीवन को परिवर्तन करने में, है ना? ये टॉपिक है विद्यार्थी जीवन, जो पुस्तक है इसका टॉपिक ये है, चैप्टर 22 तक है, ठीक है? आप देखिए दूसरा बुक क्या है? आचार्य प्रशांत विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ आचार्य प्रशांत जी कैसे बात किए हुए हैं, ये टॉपिक है ना? आईटीएंस सीजन एट आईटीएंस मीट आईटीएंस, है ना? आईटीएंस ने मिला आईटीएन से, ठीक है ना? आचार्य जी भी आईटीएन है, और आईटीएन द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पर है, और उनके जवाब आचार्य जी ने दिया है, वो है ना? फिर डिकोडिंग सक्सेस के ऊपर एक बुक है ना? ये भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है? सफलता एक पुस्तक है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्वाला, यदि आप महान पुरुषों के छत्र छाया में रहोगे तो आपको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी, और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई भी, हर काम में आप मन लगा पाओगे, है ना? आगे ये टॉपिक है उनके। फिर उत्कृष्टता, ऊंचा उठने को तैयार हो, ठीक है ना? देखिए ये सब टॉपिक है ना? एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का ही इंग्लिश में एक बुक है, एक्सीलेंस, ठीक है? आगे इन्फाइनाइट पोटेंशियल अनलिमिटेड सक्सेस के ऊपर एक बुक है आचार्य जी की, ठीक है? फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस संकल्प संघर्ष आजादी के ऊपर एक बुक है ना? लिखनी है नई कहानी, युवाओं के संग संवाद हुआ है, बात हुआ है, वो एक बुक है। मन गलत दिशा क्यों भागता है, ये सब मतलब ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल देखिए, और आप विजिट कीजिए आचार्य जी की पुस्तकों को, बहुत आपको जीवन में लाभ मिलेंगे विद्यार्थी जीवन में, है ना? साहस एक बुक है, इसमें ये टॉपिक्स हैं। समय एक बुक है जिसमें ये सब टॉपिक है, समय यूं ही फिसल ना जाए जिंदगी, है ना? फिर संघर्ष एक पुस्तक है, अपने विरुद्ध, संघर्ष अपने विरुद्ध, है ना? ये टॉपिक्स हैं आपको मिलेंगे देखने को। फिर ज्ञान मस्ती, आचार्य प्रशांत की बच्चों के साथ गपशप हुआ है, वो एक पुस्तक है ना? फिर पंचतंत्र के ऊपर एक पुस्तक है जिसमें कहानियां दिया हुआ है, और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसमें कहानियों के साथ आचार्य जी की शिक्षाएं भी है ना? फिर वैसे तो काफ़ी बुक्स है, लेकिन मैंने वही बताया है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मददगार है, और ये सब भी बहुत मददगार है। सारे पुस्तकों को आपको जरूर से जरूर आप देखिए, विजिट कीजिए, समझिए, है ना? देखिए 160 से अधिक पुस्तकें हैं आचार्य जी की, आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो ये पुस्तकों को यदि आप लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आपको प्ले स्टोर में टाइप करना होगा आचार्य प्रशांत ऐप, आचार्य प्रशांत जी करके टाइप करना होगा, आपको एक ऐप आएगा। ये टाइप को आप अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड है तो ठीक है, और नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे फ़ोन में डाउनलोड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा, है ना,
आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, आप नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने पर आप फिर आपको देख पा रहे होंगे, आप लॉगिन विथ गूगल दिख रहा होगा और ईमेल, लॉगिन विथ ईमेल दिख रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, लॉगिन विथ गूगल पर क्लिक कीजिएगा, है ना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट चूज करने के लिए आ जाता है, आप अकाउंट चूज करते हैं और फिर आप लॉगिन हो जाते हैं, है ना। इसमें आप क्या कीजिएगा, आपको ये 3 डॉट जो कॉर्नर में दिख रहा होगा, हाँ मैं आपको शो करता हूँ, 3 डॉट देखिए, कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको फिर आपको ऑल बुक्स पर जाना है, ठीक है ना, ऑल बुक्स पर जाइएगा। हाँ, आपका बुक आ चुका है, ठीक है ना। आप जैसे कि मान के चलिए कुछ भी बुक आप लेना चाहते हैं, मान के चलिए कि आप विद्यार्थी जीवन का ही बुक लेना चाहते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, विद्यार्थी जीवन बुक के ऊपर टाइप कीजिएगा और फिर आप इस पर हार्ड कॉपी पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। हार्ड कॉपी पर टाइप कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्रोम के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी का ऐप के बारे में। तो ऐप में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या लाभ होंगे। आचार्य प्रशांत जी के ऐप में आप आचार्य प्रशांत जी की सर्कल में रहेंगे, है ना। पहली बात, आचार्य प्रशांत जी के सर्कल में आप रहेंगे, है ना। वर्ल्ड में जितनी फिलोसफी है, फिलोसफर को आप जान पाएंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में जान पाएंगे, है ना। साइंस के बारे में बहुत सी साइंस की बातें आपको यहाँ मिलेंगे। इंडियन फिलोसफर जितने भी हैं उनके बारे में, वर्ल्ड फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर के बारे में आप जान पाएंगे, ठीक है ना। लोक धर्म के बारे में क्या क्या बातें हैं वो जानेंगे, करंट अफेयर जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, डिजिटल सर्विलेंस जानेंगे, ठीक है ना। पेरेंटिंग कैसे करना है वो जानेंगे, ठीक है ना। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जानेंगे, पोएम, बहुत से अच्छे अच्छे पोएम आपको मिलेंगे आचार्य जी की, है ना। और अन्य लेखकों का भी पोएम आपको देखने को मिलेगा, बुक्स मिलेंगे। जनरल इंस्पायर्ड, आप इंस्पायर होंगे बहुत से लोगों से, है ना, महान व्यक्तियों से, अच्छी अच्छी जो आपको नई सीख देती है वैसी मूवी की आपको जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी। आपको कोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको बातें, कैसे संघर्ष करना है, कैसे स्पोर्ट में आपको जीत हासिल करना है, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आज हम इंग्लिश बुक सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया चैप्टर, ठीक है ना। पढ़ने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की एक कोट्स देख लेते हैं। जो गलत जीवन जितना ज़्यादा जी गया, उसके लिए वापस लौटना उतना मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए जिस क्षण जानो कि भूल हो रही है, तत्क्षण कदम रोक दो, उसी समय वापस लौट पड़ो। जितनी देर तक अपने आप को भ्रम में निवेशित रखोगे, मतलब भ्रम में जितनी देर रहोगे, उतना मुश्किल होता जाएगा भ्रम से वापस लौटना, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अब चैप्टर को। तो फर्स्ट में क्या है कि बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, ग्रेट मैन आर रिमेम्बर्ड बाय देयर हीरोइक डीड्स। जो महापुरुष हैं, पढ़ने से पहले क्या हम लोग पढ़ लेंगे, महापुरुष को उनके वीरता पूर्वक कार्यों के लिए याद किया जाता है ना। विच ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी फॉर गुड, जो समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, है ना। इंडिया इज ए ब्लेस्ड कंट्री, एक इंडिया क्या है, एक ब्लेस्ड कंट्री है, ठीक है ना। इंडिया एक धन्य कंट्री है, ठीक, blessed country to have great men who fought and brought about peace and unity or to our country। जिसने, भारत एक धन्य देश है जहाँ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने संघर्ष किए और हमारे देश में शांति और एकता स्थापित की, है कि नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज वन ऑफ देम। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनमें से एक हैं, है ना, एक थे, ठीक। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। वल्लभ भाई पटेल वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड वर्थ। देखिए, वल्लभ भाई पटेल एक दृढ़ इच्छाशाली और वचनों के धनी व्यक्ति थे, मतलब जो इच्छा कर लेते थे उसे करते ही थे, है ना। ही वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 31 एंड 1875 एट नदियाद, गुजरात। सरदार पटेल हैज़ हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। देखिए, वो, उनका जन्म कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था, नादियाद, गुजरात में। सरदार पटेल का कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, ठीक ना, मतलब रेगुलर उसका कुछ शिक्षा का ये सुविधा नहीं था। ही हेल्प्ड हिज फादर इन फील्ड, वे अपने पिताजी का मदद किया करते थे खेतों में, है ना। प्लगिंग एंड स्वेलिंग, मतलब जोताई करने में और बुआई करने में मदद करते थे। वाइल हेल्पिंग हिज फादर ही ऑल्सो लर्नड अर्थमेटिक टेबल टाउट टू हिम हिज फादर। जब वो अपने पिताजी का हेल्प किया करते थे तो साथ में उसे पहाड़ा भी उसके पिताजी द्वारा पढ़ाया जाता था, पहाड़ा बताया जाता था, ठीक ना, अंक गणित पहाड़ा। ही वॉज अ हम्बल चाइल्ड, वे एक आज्ञाकारी बच्चा थे, ठीक ना। हिज कैरेक्टर एंड विल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसका चरित्र और गुण बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत मजबूत था। देर आर न्यूमरस इंसिडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड विच प्रूव्स दैट ही वॉज मैन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर।
ऐसा बहुत सा घटना उसके बचपन में, चाइल्डहुड मतलब बचपन में हुआ, जो कि प्रूव करता है, साबित करता है कि वो एक महान व्यक्ति थे, बहुत मजबूत कैरेक्टर के थे, मजबूत चरित्र वाले थे। ठीक है ना? दीज इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ मेड हिम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्हीं सभी घटनाओं ने इसे पूरे देश में पॉपुलर बना दिया, फेमस बना दिया। ठीक है ना? सभी लोग जानने लगे। ठीक। ही वॉज मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बाय बर्थ। ये जन्म से ही मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत थे, है ना? एंड रिमेन्ड सो थ्रू आउट हिज लाइफ, और पूरे जीवन बने रहे। इट इट वॉज हिज इंटेलिजेंस, डिवोशन, हार्ड वर्क एंड पेट्रोटिज्म दैट मेड हिम आयरन मैन। आयरन मैन वो कैसे बने? क्योंकि वो क्या थे? बहुत इंटेलिजेंस थे, चालाक थे, बुद्धिमान थे, डिवोशन, है ना? और हार्ड वर्किंग, कठिन में परिश्रमी थे, पेट्रोटिज्म, डिवोशन मतलब देशभक्ति थे। ठीक है ना? वही वही गुण इन्हें आयरन मैन बनाया। लौह पुरुष। ठीक है? लेट अस हाउ ही अर्नड दिस टाइटल। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे इन्होंने ये टाइटल को जीता, कैसे कमाया। देखिए, आयरन मैन का ये टाइटल, जो इसे आयरन मैन के नाम से पुकारा जाता है, ये इन्हें कैसे मिला, ये हम लोग अब नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। ठीक है? तो पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इन हिज चाइल्डहुड, जब उनके बचपना में क्या हुआ था, ही गोट ही गोट अ बॉइल्ड he got he got a boil in his armpit। इन क्या हुआ था? उनके आर्मपिट में एक फोड़ा निकल गया था। ठीक है ना? क्या हो गया था? ठीक है? आर्मपिट मतलब क्या होता है? कांख, मतलब बगल में होता है। ठीक है ना? बगल में उसका क्या हो गया था? फोड़ा हो गया था। अब आगे देखिए, on those days the people of village used to go a man who could treat this। एक गांव में एक व्यक्ति थे जो इसे ठीक किया करते थे, है ना? जिसे वे ठीक किया करते थे। अब देखिए क्या होता है कि दिस मैन यूज्ड टू ट्रीट अ बॉयल बाय पुटिंग अ हॉट आयरन रोड ऑन द अफेक्टेड पार्ट। क्या करते थे वो आदमी जो इसका ट्रीट करते थे, जो आदमी वो क्या करते थे, जो फोड़े वाले एरिया में जहाँ फोड़ा हो जाता था, वहाँ हॉट आयरन मतलब गर्म लोहा को अफेक्टेड पार्ट में, जहाँ जख्मी वाला एरिया है, वहाँ रखते थे। मतलब गर्म लोहा को फोड़े वाले पार्ट में रखते थे, तभी ये ठीक होता था। ऐसा उसका ट्रीट करने का मतलब ऐसा नियम था। ठीक ना? द मैन सो अ पटेल वॉज वेरी यंग। मैन ने देखा कि पटेल बहुत छोटा है। सो ही वॉज अ लिटिल रिलक्टेंट, इसलिए वह क्या हुआ? थोड़ा सा हिचकिचाया। रिलक्टेंट मतलब हिचकिचाना। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसी उसी के दौरान, लेकिन उसके दौरान क्या हुआ? पटेल आस्क्ड हिम टू डू इट फास्ट एज रोड वुड बिकम कोल्ड इफ मैन डिलेड। उसने पटेल ने क्या कहा कि जल्दी कीजिए, अन्यथा आपका जो रोड है वो गर्म किए हैं, वो ठंड हो जाएगी, है ना? आप यदि देर कीजिएगा तो, डिले कीजिएगा तो। ही डिड नॉट वेट फॉर द मैन टू डू दैट लैसिंग एंड डिड इट बाय हिमसेल्फ। वो उस आदमी का वेट नहीं किया, वो खुद से ही अपने फोड़े के ऊपर गर्म लोहे को रख दिया। एवरी वन इन हिज विलेज वॉज स्टंटेड टू सी हिज टफनेस एंड स्ट्रेंथ। पूरे सभी लोग क्या हुए कि एवरी वन इन हिज विलेज मतलब पूरे गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए ये देख करके कि छोटे से पटेल ने कैसे ऐसा कर दिया। ही वॉज ए हार्ड वर्किंग पर्सन, ही बोरोड अ बुक्स फ्रॉम लॉयर। तो देखिए, जिस दिन वैसा हुआ, फोड़े वाला जो घटना हुआ, उस दिन से लोग उसे आयरन मैन के नाम से पुकारने लगे, है ना? और उससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। अब देखिए, ही वॉज ए हार्ड वर्किंग पर्सन, वो एक बहुत मेहनती आदमी था। ही बोरोड अ बुक्स फ्रॉम लॉयर्स। उसने बोरो किया मतलब मांगा बुक्स किससे? लॉयर से, वकील से एक बुक मांगा। विद इन स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 2 ईयर ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज। देखिए, बहुत कम समय के अंदर उसने 2 साल के अंदर ही उस किताब को पूरा पढ़ भी लिया। फ्रॉम हिज टेंडर एज, एक
वो ये टेंडर एज में ही, मतलब बहुत कम एज में ही उसने वह पढ़ लिया। ही वॉज फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, वो फिजिकली शरीर से बहुत फिट था। ही यूज्ड फॉर टू फास्ट ट्वाइस a month, and on those 2 days of last he did not take even water। देखिए वो क्या किया करता था कि 2 दिन का उपवास रखा करता था, मतलब कुछ खाता पीता था नहीं, यहाँ तक कि वो पानी भी नहीं पीता था। महीने में 2 दिन वह उपवास रखते थे और कुछ भी नहीं खाते पीते थे, है ना। ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वेजिटेरियनिज्म एंड ही एडवोकेटेड इट थ्रू आउट हिज लाइफ। देखिए वो एक क्या थे, बहुत वेजिटेरियन थे, मतलब शाकाहारी थे, और वे इसके लिए जीवन भर लड़ाई भी किए, उन्होंने वकालत भी किया इसके लिए, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन एंड वेयर वाज वल्लभ भाई पटेल बोर्न। तो कहाँ बोर्न हुए थे वल्लभ भाई पटेल, आपको मैंने बताया। देखिए यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल was born on October 31, 1875 at नादियाद गुजरात। सरदार पटेल, है ना, नादियाद गुजरात तक, यहाँ तक होगा, ठीक है। सर यहाँ हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ वाज अ बॉयल ट्रीटेड इन वल्लभ भाईज विलेज। कैसे ट्रीट किया जाता था फोड़े को वल्लभ भाई पटेल के गांव में। तो कैसे किया जाता था, उसके आर्मपिट पर ही हॉट आयरन रोड को डाल दिया जाता था। देखिए यहाँ पर क्या किया जाता था, टू ट्रीट द बॉयल बाय पुटिंग अ हॉट आयरन रोड ऑन द अफेक्टेड पार्ट। यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डिड सरदार पटेल प्लीडेड फॉर होल लाइफ, है ना। पूरे जीवन किसके लिए सरदार पटेल ने दे दिया, पूरे जीवन उन्होंने क्या के लिए दे दिया, जो शाकाहारी के लिए उन्होंने जितने भी एडवोकेट किया, जितने भी जीवों के लिए उन्होंने वकालत पूरे जीवन के लिए लड़ दिया। देखिए यहाँ पर ही एडवोकेटेड थ्रू आउट हिज लाइफ, किसके लिए, वेजिटेरियनिज्म, शाकाहारी के लिए, जीव की जान की रक्षा के लिए, अपने जीव की स्वाद के लिए लोग किसी मासूम जीव को खा जाते हैं, तो उसके लिए सरदार पटेल जी ने पूरे जीवन लड़ाई किया कि उन्हें भी जीने का हक है ना। पूरे जीवन उन्होंने लड़ाई किया। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना, तो इसे हमें सीखना भी है, ठीक। His mental strength was enhanced while he was studying in England and finished his studies in just a few years। देखिए उसका मेंटल मतलब मानसिक शक्ति और दिमाग और बढ़ गया कब, जब उन्होंने स्टडी किया, पढ़ाई किया इंग्लैंड में, और उन्होंने कुछ ही सालों में अपना पढ़ाई भी ख़त्म कर लिया, फिनिश्ड। Everyone was amazed to see a boy who, despite not having any formal education, topped every एग्जामिनेशन। सभी कोई आश्चर्यचकित थे कि एक ऐसा लड़का जो कि ना ही उस रेगुलर स्कूल जाता था और उसका कोई फॉर्मल एजुकेशन मतलब औपचारिक अच्छा कोई एजुकेशन नहीं था, जिसके बजाय भी वो टॉप करता था हर एक एग्जामिनेशन में, है ना। और देखिए हु डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है ना, उसका कोई औपचारिक शिक्षा नहीं था, रेगुलर एजुकेशन नहीं था। इन 1909 पटेल्स वाइफ जाबेरबा, देखिए 1909 में पटेल की जो वाइफ थी उसका नाम था जाबेरबा, वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन बॉम्बे। वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई किसी कारणवश, वो हॉस्पिटल में चली गई, हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटलाइज किया गया बॉम्बे में। आजकल उसे नाव का क्या कहा जाता है, मुंबई कहा जाता है। टू अंडरगो अ मेजर सर्जिकल ऑपरेशन फॉर कैंसर, क्या हो गया था, कैंसर हो गया था और उसे मेजर सर्जिकल ऑपरेशन करना था, मेजर सर्जिकल ऑपरेशन करना था कैंसर के लिए, ठीक ना। हर हेल्थ वर्सनड सडनली एंड डिस्पाइट फुली सक्सेसफुल इमरजेंसी सर्जरी ही डाइड इन हॉस्पिटल। देखिए वो अचानक क्या हुआ, उसका हालत बिगड़ गया और वे क्या हुआ, इमरजेंसी सर्जरी में ही उन्होंने अपनी जान दे दी, है ना, मतलब वो मृत
वो डाइड हो गए, डेथ हो गए, ठीक है। उनकी पत्नी क्या हुई, डेथ हो गई। अब इन हॉस्पिटल में ही उनकी पत्नी डेथ हो गई। पटेल वाज अ नोट इन्फॉर्मिंग टू हिज वाइफ डिमाइज एज ही वाज क्रॉस एग्जामिनिंग अ विटनेस इन कोर्ट। देखिए वो क्या कर रहे थे, पटेल को क्या भेजा गया, एक पत्र भेजा गया कि उसकी पत्नी जो है वो नहीं रही, उसके रिलेटेड एक पत्र भेजा गया। और पटेल जी उस समय क्या कर रहे थे, कोर्ट में एग्जामिन कर रहे थे, वकालत कर रहे थे, है ना। पटेल रीड द नोट, पटेल ने पढ़ा नोट को, पत्र को पढ़ा। कीप इट इन पॉकेट, और उसने पॉकेट में रख दिया। ये नहीं कि उसे पढ़ करके और वे जल्दी से हॉस्पिटल चले गए, ऐसा नहीं किया उन्होंने, वो पत्र को उन्होंने पॉकेट में रख दिया। एंड कंटिन्यूड टू क्रॉस एग्जामिनेशन, और लगातार अपने जो वकालत लड़ रहे थे, जो विटनेस एग्जामिनेशन कर रहे थे, ठीक ना, वो फिर से दोबारा करने लगे, ठीक है। पटेल रीड द नोट एंड केप्ट इन द पॉकेट एंड कंटिन्यू क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेस एंड वोन द केस, और साथ ही उन्होंने केस को जीत भी लिया। सोचिए, घबरा जाते, और जो माइंड था कोर्ट में काम करने का, जिसमें कंसंट्रेशन था, किसी का दूसरे कोई इसकी जगह पर रहते, पटेल जी की जगह पर, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते कि ऐसा बड़ा घटना हो गया, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हुए, साथ में केस को जीत भी गए, ठीक है ना। ऐसे दृढ़ संकल्प वाले थे। ही ब्रोक द न्यूज टू अदर ओनली आफ्टर प्रीसीडिंग। देखिए वो अब समाचार को कब खोले, ये नोटिस जो पत्र में जो आया था, वो बात को कब खोले, जब सारा प्रोसीडिंग हो गया, मतलब केस जो वकालत हो रहा था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद इन सभी को इन्होंने बताया, बीच में किसी को नहीं बताया। पटेल वॉज ओनली 30 ईयर्स एट द टाइम एंड डिसाइडेड नॉट टू मैरी अगेन। वो 33 साल के थे उसी समय। सरदार पटेल जी ने डिसाइड कर लिया कि वो शादी नहीं करेंगे, ठीक ना। अब हिज चिल्ड्रेन विथ द हेल्प ऑफ हिज फैमिली, और वे अपने उसके जो चिल्ड्रेन थे उसको लाया गया और अपने फैमिली को संभालने के लिए दे दिया गया, उसके फैमिली ने हेल्प किया, ठीक ना। एट द एज ऑफ 36 पटेल इनरोल्ड हिम इन मिडिल टेम्पल इन द लंदन एंड ही फिनिश्ड 36 month कोर्स इन 30 months। देखिए 36 के एज में पटेल ने नामांकन किया, एडमिशन लिया मिडिल इन टेम्पल इन लंदन में, ठीक है ना, लंदन में एडमिशन लिया, और उसने फिनिश किया मात्र 36 मंथ का जो कोर्स था उसे मात्र 30 मंथ में, 36 महीने का जो पढ़ाई था उसे उन्होंने 30 महीने में ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। ही अगेन टॉप्ड इन क्लास थ्रू दो ही हैड नेवर बीन टू अ कॉलेज बिफोर। उसने उससे पहले कभी कॉलेज भी नहीं गया था, और साथ में वे टॉप भी कर गए, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि वाई वॉज एवरी वन अमेज्ड व्हेन सरदार पटेल टॉप्ड इन एवरी एग्जामिनेशन। क्यों सभी कोई आश्चर्यचकित हो जाते थे जब सरदार पटेल एग्जामिनेशन में टॉप करते थे, क्योंकि सरदार पटेल कभी उनका फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। देखिए यहाँ पर everyone was amazed to see the boy he despite not having any formal education topped every examination। क्यों अमेज्ड हो जाते थे, क्योंकि a boy who has despite not having any formal education था, ठीक है ना, कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, उसके बावजूद भी वो टॉप कर जाते थे, जिसके कारण लोग आश्चर्यचकित रहते थे, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन है, What news did Patel get while cross examination in witness in the court? क्या उन्हें न्यूज पता चला जब वे कोर्ट में वकालत कर रहे थे, उन्हें क्या नोटिस मिला, उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है ना। उन्हें क्या नोटिस मिला, देखिए पटेल वॉज गिवन अ नोट इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज वाइफ डैमेज्ड एंड ही वॉज क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस कोर्ट, ठीक ना, उसकी पत्नी की नहीं रहने की खबर आ गई, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन है, व्हाट डिड पटेल डू एट द एज ऑफ 36। पटेल ने 36 के एज में क्या किया, उन्होंने लंदन में एडमिशन करा करके
30 महीने का जो कोर्स था, 36 महीने का, 36 महीने का जो कोर्स था उसे मात्र 30 महीने में कंप्लीट कर दिया, है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। when when the British government was compelled to set India free, जब ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र करने के लिए विवश हो गई, ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार जो है थी वो भारत को आज़ाद करने के लिए विवश हो गई, मतलब मानने लगी, ठीक है ना। इट ट्राइड टू थ्रेटन द यूनिटी ऑफ इंडिया बाय प्लेइंग द गेम कॉन्स्पिरेंसी ऑफ फ्रीइंग मोर देन 500 टीनी स्टेट्स इंडिपेंडेंटली। तो जो तो उसने 500 से अधिक छोटी छोटी जो रियासत थे को स्वतंत्र करने का षड्यंत्र रचकर भारत की एकता को खतरे में डालने का प्रयास किया, है ना। जो छोटी छोटी 500 से अधिक थी रियासतों को स्वतंत्र करने का क्या किया, षड्यंत्र रचा, ठीक ना, भारत की एकता को खतरे में डालने का प्रयास किया, ठीक। उन्होंने कुछ षड्यंत्र रचा अंग्रेजों ने, ठीक है। आगे, बट द पटेल अंडरस्टूड देयर गेम्स एंड व्हेन ही वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफाइंग इंडिया, लेकिन पटेल जी ने सारा गेम, सारा खेल को समझ गया इसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और उसे ही दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी दिया गया कि भारत को एकता मतलब एकजुट रखना है, ठीक है ना। ही स्टार्टेड हिज प्लान, उसने अपना जो प्लान था उसे शुरू कर दिया, ठीक है ना। और ही यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स, उसने सारी कोशिश की, उसका मतलब क्या है कि साम दाम दंड भेद सारी चीज़ लगा दिया, सारा अपने मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ काम किया, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द किंग ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंस स्टेट्स ज्वाइंड द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड, बहुत ज़्यादातर जो राजा थे वे क्या ज्वाइन कर लिए थे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र राज्यों के ज़्यादातर राजा शामिल हो गए, राजा शामिल हो गए, ठीक है ना, इस एकता के एकता में, है ना। आगे देखिए क्या है, हाँ यहाँ देखिए, पटेल said that power should be used to achieve the goal, and if this power is stopped in achieving the goal, then immediately leave this power which leads to wrong direction। क्या कह रहे हैं कि पटेल का कहना था कि यदि शक्ति का इस्तेमाल लक्ष्य प्राप्ति के लिए होना चाहिए, और अगर यह शक्ति लक्ष्य प्राप्ति से रुकावट बने, अगर लक्ष्य प्राप्ति में यह ताकत रुकावट बने, ठीक ना, तो तुरंत इस शक्ति को छोड़ दो, क्योंकि यह शक्ति गलत दिशा ले जाती है ना। ये पटेल जी का कहना था। दिस इज हीरोइक टेल, है ना, ऑफ अ सिंपल मैन हु ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस एंड पेट्रियोटिज्म बिकम द आयरन मैन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए, यह एक ऐसे साधारण व्यक्ति की वीर गाथा है जो अपनी बुद्धिमत्ता और देशभक्ति के बल पर भारतीय राजनीति का लौह पुरुष बन गया, है ना। ये एक साधारण व्यक्ति का ये वीर गाथा है। हिज मेंटल एबिलिटी वर फार अहेड देन दैट एनीवन एल्स इन दोज डेज। उसकी मानसिक क्षमता उस समय के किसी भी अन्य व्यक्ति से कहीं अधिक उन्नत थी, मतलब उस समय के व्यक्ति से वे बहुत ज़्यादा चालाक थे, बुद्धिमान थे, है ना। विच हेल्प्ड इन बिल्डिंग ऑफ मॉडर्न एंड यूनाइटेड इंडिया, उसी ने उसे मदद किया जिसने आधुनिक और अखंड भारत के निर्माण में महत्व भूमिका निभाई। हिज बर्थडे October 31 इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल यूनिटी डे, और यही जो उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आपको समझ में आई बातें। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी स्टेट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट फ्री एज अ प्लान, कितना स्टेट था टोटल, 500 स्टेट, ठीक ना। हु व्हाट पॉलिसी डिड सरदार
पटेल एडॉप्ट टू यूनिफाई इंडिया, क्या प्लान उन्होंने एग्जीक्यूट किया, क्या पॉलिसी आज सरदार पटेल ने एडॉप्ट किया अखंड भारत बनाने के लिए? उसने क्या किया, उसने एक प्लान बनाया और उसने सारे संभव कार्य कर दिए, जितने भी अपने तरफ से संभव हो सकता था सारा काम कर दिया उसने। साम दाम दंड भेद सभी लगा दिया, ठीक ना। और उसमें सारे छोटे जितने भी राज्य के राजा थे वे भी इस जो कार्य था उसमें मदद दिए, है ना। आगे देखते हैं, हाउ इज हिज बर्थडे ऑब्जर्व्ड, उसके बर्थडे को कैसे मनाया जाता है? उसके बर्थडे को ऑब्जर्व्ड एज ए नेशनल यूनिटी डे, ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है सरदार पटेल जी की बर्थडे को, जन्मदिन पर हम लोग हर साल क्या करते हैं, 31 अक्टूबर को किस नाम से मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम पर मनाया जाता है ना। देखिए ये मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, ये देखिए हर पेज का इंग्लिश में फिर हिंदी में, इंग्लिश में हिंदी में, ये मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। ये आपको मैंने बता दिया है कि कैसे करना है। आप प्ले स्टोर से गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कीजिएगा, उसमें एक फ़ोटो खींचने का आपको जगह मिलेगा, उससे आप फ़ोटो खींच करके देखिए। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, आप जैसे ही गूगल ट्रांसलेट ओपन कीजिएगा, है ना, इसमें आपको एक दिख रहा होगा कैमरा का ऑप्शन, इस कैमरे के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आप जैसे ही, तो आपको जैसे कि आपको दिख रहा होगा फ़ोटो चूज करने के लिए आ गया, किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। किसी भी फ़ोटो का आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं आपको देखिए दिख रहा होगा ये सारा इंग्लिश वाला हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है ना, हो चुका है इंग्लिश में, और इंग्लिश वाला हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। आप जो भी विषय में करना चाहते हैं उसमें ट्रांसलेट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप इंग्लिश से संस्कृत में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ संस्कृत चूज कर लीजिएगा, आपको संस्कृत में ट्रांसलेट हो जाएगा जिस भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। यदि संस्कृत बुक आप पढ़ रहे हैं, संस्कृत को आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा संस्कृत और यहाँ लिख दीजिएगा हिंदी, ठीक ना, ये भी ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह यूज कीजिए इसको, आप अपने पढ़ाई में फ़ायदे के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगले पेज में, नो द वर्ड्स, इन शब्दों को जाने, है ना। देखिए पेट्रियोटिज्म, इसका मतलब क्या होता है? लॉयल्टी टुवर्ड्स वंस कंट्री, अपने देश के प्रति क्या होना, अपने देश के प्रति निष्ठा। बॉयल मतलब अ पेनफुल इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, बॉयल क्या होता है? एक दर्द भरा, त्वचा की एक दर्दनाक सूजन, ठीक ना। वेजिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ नॉट ईटिंग मीट फिश एग एक्सेट्रा, मांस मछली अंडा आदि ना खाने की प्रथा को कहते हैं, ठीक है ना। क्रॉस एग्जामिन मतलब क्या होता है? टू आस्क डिटेल क्वेश्चन इन कोर्ट रूम, ठीक है ना, अदालत कक्ष में विस्तृत प्रश्न पूछने के लिए इसे कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। आगे क्या है? कंपेल्ड, फोर्स्ड टू, कंपेल्ड मतलब मजबूर थे। कॉन्स्पिरेसी, अ सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग अनलॉफुल और हार्मफुल, अनिच्छुक या हिचकिचाहट, नहीं, इसका मतलब क्या होगा? एक कुछ गैर कानूनी या हानिकारक करने की गुप्त योजना, ठीक ना। रिलक्टेंट मतलब होता है अनविलिंग एंड हेजिटेंट, हिचकिचाहट, ठीक है। साम दाम दंड भेद, साम टू एडवाइस एंड आस्क, दाम टू ऑफर एंड बाई, दंड टू पनिश एंड भेद इज टू एक्सप्लॉइटिंग द सीक्रेट्स। देखिए क्या होता है इसका मतलब आप समझेंगे। साम दाम दंड भेद का मतलब, यहाँ साम का अर्थ है सलाह देना और पूछना, दाम का अर्थ है देना और खरीदना, दंड का भेद है दंड देना, और भेद का अर्थ है रहस्यों का दोहन करना, ठीक ना। बात समझ में आ गई? तो हम
क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए नंबर, एक्सप्लोर द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर, व्हाट डिड सरदार पटेल डू विथ हिज फादर इन फील्ड? वो अपने पिताजी से क्या क्या करते थे? हल जोता करते थे और बुआई किया करते थे, ठीक है ना। अपने पिताजी से क्या क्या करते थे? देखिए मैंने आंसर लिख दिया यहाँ। ही हेल्प्ड हिज फादर इन फील्ड प्लगिंग एंड सोइंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? What did Patel do when the man was reluctant to use the hot iron on his boil? जब क्या किया पटेल ने जब जो आदमी थे बीमारी को ठीक करने वाले, वे हिचकिचा रहे थे उनके फोड़े पर गर्म लोहे को डालने के लिए, तो पटेल ने क्या कहा किया क्या किया, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया कि he did not wait for the man and do to that lashing and did it by himself. उसने बिना देरी किए खुद से ही वो काम कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मेंशन वन इंसिडेंट विच शोज दैट ही वाज अ हार्ड मैन वर्कर। ऐसा कोई घटना बताइए जिससे पता चलता है कि ये एक हार्ड वर्कर थे, बड़ी मेहनती थे, है ना। तो वो इंसिडेंट्स क्या है? At the age of 36, he finished a 36-month courses in 30 month and he again topped. 36 के एज में, 36 साल के जब हो गए थे, 36 साल की उम्र में भी उसने 36 महीने के जो पढ़ाई था उसे मात्र 30 महीने में कंप्लीट किया और उसने दोबारा टॉप भी किया। इससे पता चलता है कि वे बहुत मेहनती थे, ठीक ना। आगे क्या क्वेश्चन है? Which incident from the Sardar Patel's life tell you that he was mentally strong? सरदार पटेल के जीवन का वह कौन सा घटना आपको बताता है कि वो मानसिक तरीके से भी माइंडली बहुत स्ट्रॉन्ग थे? तो वे कैसे? तो एक तो वो 36 एज पर एग्ज़ाम क्लियर किए थे और 36 मंथ का कोर्स को मात्र 30 मंथ में क्लियर किए थे ना, वो एक हो गया। दूसरा दूसरा क्या होगा कि पटेल was given a note informing him his wife demise as he cross examination witness in court. Patel read the note kept in the pocket and continued to the cross examining the witness and won the case. He broke the news to other only after the proceeding. देखिए क्या हुआ था, जब एक बार पटेल को अपनी पत्नी की देहांत होने का खबर आया था, तो उसने उस जो नोट आया था वो नोट को अपने पॉकेट में रख दिया और उसने अपना काम जारी रखा। जब काम ख़त्म हो गया उसके बाद वह न्यूज़ को वो दूसरों के सामने रखा, ठीक है ना। ये इससे पता चलता है कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, विच इंसिडेंट पटेल्स लाइफ डिड यू लाइक द मोस्ट, गिव रीज़न। कौन सा ऐसा इंसिडेंट है पटेल का लाइफ का, सरदार पटेल जी का लाइफ का, जो कि आपको बहुत पसंद लगता है और उसका रीजन भी बताइए क्यों, है ना। ही बोरोड बुक्स फ्रॉम लॉयर एंड स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 2 ईयर ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज फ्रॉम हिज टेंडर एज। देखिए उसने लॉयर से बुक मांगा और उसने पढ़ा। यही मुझे यही क्या लगता है, एक बहुत अच्छा लगता है कि सरदार पटेल का ये एक लाइफ का बहुत अच्छा इंसिडेंट था, है ना। और इसका कारण क्या है कि उसने 2 साल के अंदर में ही उसे कंप्लीट भी कर दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो आर सम क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। ये जो नीचे जो दिया हुआ है, ठीक ना, वो आदमियों की क्वालिटी है, गुण है। तो सर्कल द क्वालिटी दैट गिव सरदार पटेल द टाइटल ऑफ द आयरन मैन। तो वो गुण को आप गोल कीजिए या लिखिए जो कि सरदार पटेल को आयरन मैन बनाने में सहायता किया। तो कौन कौन वह था? तो पहला तो इंटेलिजेंस, डिवोशन, ठीक ना, हार्ड वर्क थे, ठीक ना, पेट्रोटिज्म थे, स्ट्रोंग विल थे, हम्बल थे, है ना, टफनेस थे, ये सब थे सरदार पटेल, ठीक है।
देखिए मैंने लिख दिया है, इंटेलिजेंस, डिवोशन, हार्डवर्क, पेट्रोटिज्म, स्ट्रॉन्ग विल, टफनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस अबाउट सरदार पटेल। रीअरेंज कीजिए, मतलब इधर उधर वर्ड दिया हुआ है उसको अरेंज करके लिखना है। तो सरदार पटेल दिया हुआ है, ए मैन वाज अ स्ट्रॉन्ग, ऐसा इधर उधर दिया हुआ है, इसको एक अरेंज करके लिखेंगे तो हमारा कैसा होगा, सरदार वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड वर्ड्स। ठीक ना, सरदार पटेल जो थे वो एक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे और जो बोलते थे वो करते थे, है ना। दूसरा, एवरी वन हीज विलेज स्टंटेड इन बाय, ये सब है, इसको कैसे लिखेंगे, एवरी वन इन हिज विलेज वॉज स्टंटेड बाय हिज टफनेस। ठीक ना, ही फास्ट यूज टू ट्वाइस मंथ केप्ट अ, क्या हुआ, ही यूज टू केप अ फास्ट ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 दिन वो फास्ट रखते थे, उपवास रखते थे। ठीक है ना। और दूसरा नंबर में क्या था कि गांव के लोग उसे आश्चर्यचकित से, सभी एवरीवन, सभी लोग उसे, सभी लोग जो गांव के थे वे आश्चर्यचकित से देखने लगे उसकी शक्ति को, है ना, टफनेस को, है ना। आगे, हिस ही मेंटल वेन स्ट्रेंथ वाज इंग्लैंड गेंड स्टडिंग इन द इन ही, तो इसको अच्छे से लिखते हैं, ही गेंड मेंटल स्ट्रेंथ, उसने मानसिक ताकत और गेन किया, बढ़ाया, व्हेन ही वाज स्टडिंग इन इंग्लैंड, जब वो इस जब उसने पढ़ाई किया इंग्लैंड में तो उसका और मानसिक शक्ति और बढ़ा। ठीक ना। सरदार पटेल वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, है ना, लॉ ऑफ प्रूफ के नाम से। इलिप्स रिफ्लेक्ट अ पर्टिकुलर क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन गिवन एज मार्क ऑफ अफेक्शन, कुछ वैसे ही कुछ दिए हुए हैं जिसके कुछ शब्द दिए हुए हैं जिससे किस आदमी को जाना जाता है। आप क्या कीजिए, गिवन द बिलो नेम्स ऑफ सम इंडियन पर्सनैलिटीज एंड देयर इपीट्स, कुछ इंडिया के पर्सनैलिटीज मतलब महान लोगों का नाम दिया हुआ है और उनके बोले गए वाक्यों को दिया गया है, उनको क्या नाम से जाना जाता है वो वाक्य दिया गया है। तो आप क्या कीजिए, उसे मिलाइए, डिस्कस विथ योर क्लासमेट एंड मैच द कॉलम, अपने सहपाठियों से डिस्कस कीजिए, विचार विमर्श कीजिए और उसे मिलान कीजिए। ठीक ना। तो क्या है, हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी को क्या नाम से जाना जाता था, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन। दूसरा क्या है, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य। ठीक ना। मदर टेरेसा को सेंट ऑफ ग्यूटरेस, लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी। ठीक है ना। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है था, है और था, है ना। आगे देखिए, लुक एट दिस सेंटेंसेस, वंस इन हिज चाइल्डहुड ही गोट अ बॉयल इन हिज आर्मपिट, बचपन, एक समय की बात है, बचपन में उसके आर्मपिट में, बगल में, कांक में क्या हो गया था, फोड़ा हो गया था। एंड ड्यूरिंग दोज डे इन हिज विलेज, और उन दिनों उसके गांव में, द पीपल यूज टू गो अ मैन, लोग जाया करते थे एक आदमी के पास जो कि कुड ट्रीट दिस, उस फोड़े को ठीक करता था। ठीक है ना। द अंडरलाइन वर्ड्स दैट आर फॉलोड बाय अ नाउन, जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, देखिए यहाँ अंडरलाइन है, अंडरलाइन है, अंडरलाइन है, जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये क्या है, नाउन को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। हिज चाइल्डहुड, दोज डेज एक्सेट्रा आर डिटरमाइनर, ये सब क्या है, डिटरमाइनर है। ठीक, आगे देखिए, डिटरमाइनर आर द वर्ड विच डिटरमाइन अ नाउन, डिटरमाइनर क्या है, ऐसा वर्ड है जो कि डिटरमाइन करता है नाउन को, संज्ञा को। ठीक ना। ठीक, दूसरा, काइंड ऑफ डिटरमाइनर, डिटरमाइनर कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल, डिटरमाइनर के प्रकार पढ़ते हैं, आर्टिकल, इट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिटरमाइनर, ये एक आम, ये क्या है, यह एक निर्धारक का सबसे आम प्रकार है। ठीक ना। डिटरमाइनर का एक
आम प्रकार है, कॉमन, मोस्ट कॉमन टाइप है। जैसे कि आर्टिकल में क्या क्या होता है, ए एंड द। ए का उपयोग किससे के पहले करते हैं, कॉन्सोनेंट के पहले, और एन का उपयोग किसके पहले करते हैं, वोवेल के पहले करते हैं, ये तो आप जानते होंगे। और दा का कोई विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए किया जाता है दा का उपयोग, ठीक है। अब वोवेल में क्या क्या होता है आप जानते ही होंगे। वोवेल में आपका ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अब बाकी जितने भी हैं इसके अलावा सब कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो वोवेल के सामने एन का यूज करते हैं, ठीक है, और कॉन्सोनेंट के सामने ए का यूज करते हैं। और कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम रहेगा तो उसके पहले क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे, ठीक है। ये तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना। आगे डेमोन्स्ट्रेटिव। Demonstrative determiner are used as a pointer of a particular noun, indicates the location of the noun in the sentence. इससे डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या किया जाता है, नाउन का लोकेशन को बताने के लिए यूज किया जाता है। सेंटेंस में जो नाउन होता है उसका लोकेशन को बताने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है ना, यह, वह, वे, ये, ठीक है ना, ये सब। क्वांटिफायर, क्वांटिटी को बताने के लिए, देखिए क्वांटिफायर आर यूज्ड इन द सेंटेंस इन द वर्ड एक्सप्रेस द क्वांटिटी सच एज मेनी, फ्यू, एनफ, लिटिल, मच, मोस्ट, एनी, सम, एक्सेट्रा। क्वांटिफायर में क्या होता है, क्वांटिटी को बताने के लिए, मात्रा को बताने के लिए। फ्यू मतलब थोड़ा, एनफ काफ़ी, लिटिल कम, मच ज़्यादा, मोस्ट बहुत ज़्यादा, है ना, एनी कुछ, सम कुछ, एनी कोई, ठीक है ना। ये सब मतलब क्वांटिटी को, मात्रा को बताने के लिए क्वांटिफायर डिटरमाइनर का यूज होता है। आगे देखते हैं पोजेसिव डिटरमाइनर। दिस टाइप ऑफ डिटरमाइनर इज यूज टू एक्सप्रेस द पोसेशन और ओनरशिप ऑफ नाउन। नाउन का ओनरशिप को बताने के लिए इसका यूज होता है ना। तो संज्ञा पर अधिकार को बताने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं, हिज, माई, माइन, आवर, देयर, हर, ठीक है। नाउन पर, कोई भी नाउन है उस पर किसका अधिकार है, जैसे कि मेरा अधिकार है, माइन, ठीक है, हिज उसका अधिकार है, माइन मेरा अधिकार है, आवर हमारा अधिकार है। इस टाइप से उस नाउन पर किसका अधिकार है, उस अधिकार को बताने के लिए यूज होता है पोसेशन में, ठीक है ना। आगे इंटेरोगेटिव। दिस टाइप ऑफ डिटरमाइनर इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर किसके लिए यूज होता है, ना क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए होता है। ये यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाने वाले सेंटेंस में यूज होता है, जैसे कि व्हाट, हुज, विच। क्वेश्चन पूछने पर ये डिटरमाइनर का यूज किया जाता है। समझ में आ गया। व्हाट इज योर नेम, हुज पेन इन दिस, विच इज ब्यूटीफुल फ्लावर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर का यूज करते हैं, ठीक है। नंबर आर कार्डिनल, एग्जाम्पल 1 2 3 4 ऐसा, एंड और ऑर्डिनल भी होता है। नंबर क्या होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक्सेट्रा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, चूजिंग अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। जो डिटरमाइनर हमने अभी पढ़ा है वो डिटरमाइनर का यूज़ करना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक ना, और कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ फिल इन द ब्लैंक्स टाइम डू यू स्पेंड विथ योर पेरेंट्स डेली। यह क्या है, मच है, मेनी है। मच होता है अनकाउंटेबल के साथ और मेनी होता है काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर मच यूज होगा, क्योंकि मच अनकाउंटेबल, यहाँ पता नहीं चल रहा है ना कि हाउ मच टाइम स्पेंड, मतलब यहाँ टाइम का पता नहीं चल रहा है, जिसके कारण अनकाउंटेबल है, इसीलिए हम लोग मच का उपयोग करेंगे। देखिए मैंने इधर कॉन्सेप्ट भी लिख दिया है, मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन लाइक टाइम, ठीक ना। टाइम एक अनकाउंटेबल है, अगर टाइम के पहले दिया हुआ रहता कि 3 days 4 days ऐसा दिया हुआ रहता तो मेनी यूज होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ टाइम पता नहीं चल रहा है, जिसके कारण हम लोग मच का यूज करेंगे। दूसरा, देयर आर नॉट फिल इन द ब्लैंक्स ट्रीज इन आवर गार्डन।
गार्डन, देखिए यहाँ भी देर आर फिल इन द ब्लैंक्स ट्रीज इन आवर गार्डन, यहाँ पर यूज क्या होगा, देर आर मेनी ट्रीज इन आवर गार्डन, मेनी इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन। देखिए टाइम को तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, लेकिन ट्रीज को तो गिन सकते हैं, पेड़ कितने हैं उससे तो गिन सकते हैं, तो इसलिए गिन जिसे हम गिन पाते हैं उसके साथ क्या यूज होता है, मेनी का यूज होता है, ठीक है ना। जैसे कि तारा को हम लोग गिन नहीं पाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, मच, ठीक है ना, जिसे हम लोग गिन नहीं पाएंगे। ओके, आगे जैसे कि दूध को, पानी को गिन नहीं पाएंगे तो उसके साथ मच यूज होगा, और दूध के साथ नहीं, दूध को नहीं गिन पाएंगे इसीलिए उसके पास मच मिल्क ऐसा यूज होगा, ठीक है ना। आगे थर्ड क्वेश्चन, हाउ फिल इन द ब्लैंक्स पेजेस डिड यू रीड, हाउ पेजेस, देखिए पेज को तो गिन सकते हैं इसलिए क्या यूज होगा, मेनी होगा, ठीक है ना, हाउ मेनी पेजेस डिड यू रीड, ठीक। इट इज सैड दैट फिल इन द ब्लैंक्स नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स। अब यहाँ देखिए लिटिल और अ लिटिल क्या यूज होगा, अ लिटिल, क्यों, क्योंकि अ लिटिल जो है वो यूज होता है अ लिटिल मीन्स सम, वाइल लिटिल मीन्स हार्डली एनी। अ लिटिल मतलब कुछ होता है और वो लिटिल मतलब ज़्यादा होता है, ठीक ना, कुछ ज़्यादा। तो यहाँ क्या बात किया जा रहा है, कुछ मतलब सम, कुछ नॉलेज मतलब हल्का नॉलेज जो होता है, यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा नॉलेज के बारे में तो नहीं कहा जा रहा है, एक कम नॉलेज, कम नॉलेज बहुत डेंजरस होता है, हानिकारक होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर दिस इज माई बुक, यहाँ दिस यूज होगा, क्यों, क्योंकि दिस क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, दिस इज माई बुक, है ना, दिस क्या है, सिंगुलर, दिस क्या है, प्लूरल के साथ यूज होता है, ठीक। सिंगुलर चीज़ों के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। यदि यहाँ बुक्स रहता, बुक की जगह में बुक्स रहता तो हम लोग क्या यूज करते, दीज, लेकिन यहाँ बुक केवल है इसलिए हम लोग दिस का यूज करेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है, आई एम हैविंग फिल इन द ब्लैंक्स ट्रबल इन पासिंग माई ड्राइविंग एग्जामिनेशन। अलोट होगा या लोट होगा, तो पहले हम लोग लोट और अलोट में अंतर समझते हैं। अलोट होगा, क्यों, क्योंकि अलोट इज कॉमन फ्रेज मीनिंग लार्ज क्वांटिटी और अमाउंट। अलोट मतलब बहुत ज़्यादा होता है, और उसने क्या किया था, बहुत ज़्यादा परेशानी झेला था, क्या करने में, ड्राइव करने का जो एग्जामिनेशन देना होता है सर्टिफिकेट लेने से पहले, वो एग्जामिनेशन देने में उसने बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना किया था, इसीलिए अ लोट ऑफ, अगर कम परेशानी का कोई सेंटेंस रहता तो यहाँ लोट ऑफ करते, ठीक ना। ही इनरोल्ड हिम एट फिल इन द ब्लैंक्स मिडिल टेम्पल इन। अब देखिए मिडिल टेम्पल इन एक फेमस जगह है तो उसके साथ दा का यूज करेंगे, ठीक ना। अब फिल इन द ब्लैंक्स है पीपल कैन ऑफ अफोर्ड अ होम दीज डेज। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लिटिल पीपल होगा या फ्यू पीपल होगा वो जानते हैं, ठीक ना। यहाँ पर फ्यू पीपल होगा, क्यों, फ्यू इंडिकेट्स अ स्मॉल एंड इनसफिशिएंट नंबर इम्प्लाइज अ नेगेटिव सेंस। फ्यू जो दिखाता है हमें छोटा, और इनसफिशिएंट मतलब जो पूरा ना हो पाए, ठीक है ना, चीज़ों को दिखाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग फ्यू का यूज करेंगे। यू हैव वेरी फिल इन द ब्लैंक्स पेशेंस। आपके पास आपके पास क्या है, लिटिल पेशेंस है या फ्यू पेशेंस है, आपका क्या होगा, लिटिल पेशेंस। लिटिल इंडिकेट्स द स्मॉल, अभी हमने पढ़ा, ठीक ना। नेगेटिव सेंस में हम लोग का यूज करते हैं लिटिल का, ठीक। जैसे कि नेगेटिव सेंस ये बता रहा है कि आपके पास बिल्कुल कम पेशेंस है, बहुत कम धैर्य रखते हैं आप, नेगेटिव सेंस निकल रहा है, नेगेटिव अर्थ निकल रहा है ना, नेगेटिव जहाँ अर्थ निकलेगा वहाँ हम लोग लिटिल का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आई डिड नॉट यूज फिल इन द ब्लैंक्स फर्टिलाइजर लास्ट स्प्रिंग। यहाँ क्या कह रहा है, आई आई डिड नॉट यूज, क्या होगा इसमें, मच फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर को गिन नहीं सकते हम लोग, मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन लाइक फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को गिन नहीं सकते हैं, है ना, खाद को हम लोग कैसे गिन सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए क्या हुआ इसके साथ मच का यूज हुआ। आगे क्या क्वेश्चन है, प्रीति स्टूड फिल इन द ब्लैंक्स इन हर क्लास। अब वन होगा कि फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा, क्यों, क्योंकि पोजीशन को बताने के लिए हम लोग ऑर्डिनल कार्डिनल होता है, ठीक ना, क्या क्या होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल, देखिए देख लिए। फर्स्ट ये ऑर्डिनल है, ठीक,
ऑर्डिनल का यूज होता है क्या में, पोजीशन बताने के लिए, और कार्डिनल मतलब 1 2 3, कार्डिनल मतलब 1 2 3, और ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा। तो ऑर्डिनल का यूज होता है हमेशा पोजीशन को बताने के लिए। तो यहाँ पोजीशन को बताया जा रहा है कि प्रीति जो है वो अपने क्लास में फर्स्ट आई, ठीक ना। तो पोजीशन को बताया जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, 1 नहीं करके फर्स्ट होगा। रीता कैन हेल्प्ड हर फिल इन द ब्लैंक्स मदर इज अ डॉक्टर। अब देखिए हेल्प्ड हर मदर होगा, क्यों, क्योंकि देखिए मैं आपको कारण बता रहा हूँ, ही इज ए हर, हर क्या है, हर इज ए पोसेसिव प्रोनाउन रेफरिंग टू रीता, जो कि किसको रेफर किया जा रहा है, रीता को, ठीक ना। और रीता तो एक ही है, अगर रीता के जगह में अगर ज़्यादा लोगों के बारे में बोला जाता तो यहाँ देयर यूज होता, लेकिन रीता एक है इसीलिए हर का यूज हो रहा है, ठीक है। अब 13 नंबर में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बैग इज दिस। तो यहाँ वाट होगा या हुज होगा, दोनों तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन दोनों में से क्या यूज होगा, तो देखते हैं हम लोग। हुज का यूज होगा, क्योंकि अबाउट ओनरशिप के बारे में बात, ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ओनरशिप के बारे में पूछा जाए तब हुज का यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं हम, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यहाँ तो दोज ही होगा, क्योंकि फ्लावर्स है मतलब प्लूरल है, तो दैट ना यूज करके दोज होगा। वी हैड टू वेट फॉर आवर है, इसको क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, एच साइलेंट होता है, आवर, तो आवर आ रहा है, तो अ किस, ए किसके में होता है, वॉवेल में होता है, तो वॉवेल के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, एन का यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज करते हैं, और स्पेसिफिक कोई महत्वपूर्ण वस्तु, स्थान या आदमी के नाम के पहले क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, सरदार पटेल वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल को क्या नाम से जाना जाता था, आयरन मैन ऑफ इंडिया। देर आर मेनी सच लीडर्स हु हैव सर्व्ड द नेशन लाइक महात्मा गांधी, और बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि देश के लिए, देश के सेवा में लगे हुए थे, है ना, और लगे थे, है ना, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आजाद, नेम ऑफ टू नेम अ फ्यू। मेनी हैव इवन सेक्रीफाइसेस देयर लाइव्स, अपने जीवन को दाव पर लगा करके जो ब्रिटिश रूल्स है उससे हमें आज़ाद किया उन्होंने, है ना। प्रिपेयर अ शॉर्ट स्पीच ऑन वन सच फ्रीडम फाइटर एंड प्रेजेंट इन योर क्लास और स्कूल असेंबली। क्या कीजिए, उन महान पुरुषों में से एक महापुरुष का के बारे में आप लिखिए, अपने क्लास में सुनाइए या तो आप स्कूल असेंबली में सुनाइए, है ना। आगे चलते हैं, सरदार पटेल वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफाइंग इंडिया। सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी लोगों को एकता, अखंड अखंड भारत, ये जिम्मेदारी थी कि अखंड भारत उन्हें बनाना था। यूनिटी गिव्स अस स्ट्रेंथ, क्योंकि एकता ही हमें ताकत देती है। हैव यू रीड द स्टोरी द फार्मर्स फॉर सन, क्या आपने यह कहानी पढ़ा है, एक किसान के 4 बेटे वाले, है ना, हु ऑलवेज फॉट विथ ईच अदर, वे हमेशा, चारों बेटे हमेशा लड़ा करते थे। वन डे द फार्मर थॉट अ प्लान सो देम द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, एक दिन किसान ने एक उपाय किया और अपने बेटों को एकता का ताकत के बारे में बताना चाहा, ठीक है ना। रीड द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी गिवन बिलो एंड ट्राई राइट द स्टोरी इन योर वर्ड, इस जो आउटलाइन दिया हुआ है इसे आप पढ़िए, समझिए और इसके अनुसार एक कहानी बनाइए अपने शब्दों में, ठीक ना। तो देखिए, अ फार्मर हैड 4 सन, एक किसान के 4 बेटे थे। द सन वर इंगेज्ड इन क्वारलिंग ऑल डेज, जो सॉन्स थे, जितने जो बेटे थे वे हर दिन लड़ने में लगे हुए रहते थे। फार्मर थिंक ऑफ अ प्लान, आस्क द एल्डेस्ट सन टू ब्रिंग सम स्टिक्स, फार्मर के ने प्लान बनाया और जो सबसे बड़े बेटे थे उससे कहा कि एक कुछ लकड़ी के डंटे लेकर करके आओ, ठीक है ना। गिव्स देम एंड स्टिक, इच दे ब्रेक द स्टिक
ईजिली, और सबों को एक एक स्टिक दे दिया। तो ईजिली सबों ने क्या किया, स्टिक को ब्रेक कर दिया। देन मेक अ बंडल ऑफ रिमेनिंग स्टिक्स, द सोन फेल टू ब्रेक देम। और जो बच गए डंटे तोड़ने के बाद, उन डंटों को एक साथ करके जब तोड़ने के लिए कहा गया एक एक बेटे को, तो वो तोड़ नहीं पाए, ठीक है ना। दे फेल मतलब वो फेल हो गए। लर्न अ लेसन, दे प्रोमिस नेवर टू फाइट अगेन। और उन्होंने लेसन सीख गया, उन्होंने ये शिक्षा सीख गई और वे प्रॉमिस किए, वादा किए कि वे अब कभी से कभी भी नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना। रीड द नॉलेज फॉर नॉलेज, रीड फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए पढ़िए। तिलक मांझी जी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। द फर्स्ट एवर रिवोल्ट इन इंडिया अगेंस्ट द लैंड लॉर्ड वॉज लेड इन 1771 बाय तिलक मांझी। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि पहले क्रांतिकारी थे, जो कि जमींदारों के खिलाफ लड़े थे, ये वे, ठीक है ना। ठीक है, और कब लड़े थे, पहला विद्रोह कब किए थे, 1771 ईस्वी में किए थे, ठीक। ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ इंडिया। इसे माना जाता है कि ये भारत का पहला शहीद शहीद माना जाता है, इन्हें भारत का पहला शहीद माना जाता है, ठीक। तिलक मांझी वॉज वांटेड टू लिबरेट पीपुल। अच्छा, यहाँ पर देखिए, तिलक मांझी अ वैलियंट संथाल लीडर ऑफ इन झारखंड। वे एक संथाली नेता, एक वीर संथाली नेता थे, है ना। और उसे क्या माना जाता था, भारत के पहले शहीद व्यक्ति थे, शहीद होने वाले व्यक्ति थे। तिलक मांझी वांटेड टू लिबरेट पीपल फ्रॉम द क्लच ऑफ डिसऑनेस्ट लैंडलॉर्ड एंड रिस्टोर द लैंड ऑफ हिज एंचेस्टर। देखिए क्या कह रहा है कि तिलक मांझी क्या चाहते थे कि लोगों को जमींदारों के चंगुल से हटाना चाहते थे, और अपने जो लोगों के जो ज़मीन थे उन्हें जमींदारों से दोबारा लेना चाहते थे, ठीक ना, जो उनके पूर्वजों के ज़मीन थे, है ना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड इट्स ट्रूप एंड क्रस्ड द अन अपराइजिंग ऑफ तिलक मांझी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने ट्रूप्स को भेजा, सेनाओं को भेजा, और तिलक मांझी को क्या कर दिया, मार दिया, है ना। उसके बाद सून आफ्टर इन 1779 अदर ट्रिप्स वर इंस्पायर्ड बाय हिज करेज एंड रिवोल्ट टू। और कुछ जल्द ही कुछ दिनों के बाद 1779 में और दूसरे जनजाति लोग इंस्पायर हो गए, इससे प्रेरणा हो गए, प्रेरणा इससे लिए कि वो कर सकते हैं तो हम लोग भी करेंगे, और वो हमारे हक के लिए लड़ रहे थे। वैसे सोच करके प्रेरणा उनसे लिए, तिलक मांझी जी से, और सभी लोग विद्रोह कर दिए, और है ना, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ, है ना, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप जुड़े रहिए, ठीक है।